नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट स्टाफ चैनल के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बारे में एक बड़ा अपडेट है। आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग का जैसे ही सरकार ने गठन को मंजूरी दी थी, उसके बाद 8वें वेतन आयोग पे काम शुरू हो गया है। और 8वें वेतन आयोग पर जो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM है, उन्होंने एक स्पेशल डिमांड की है जो सभी कर्मचारियों के बहुत ही हित की है। तो इस वीडियो में ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि 8वें वेतन आयोग में सभी पे बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है NCJCM की तरफ से, जो कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो पेमेंट में डिफरेंस है हायर रैंक्स और लोअर रैंक्स, वो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही तकड़ी मांग यहाँ NCJCM की तरफ से की गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM जो 8वें वेतन आयोग के साथ पे संशोधन पर चर्चा करने वाली मुख्य संस्था है। यानी 8वें वेतन आयोग और एम्प्लॉय की तरफ से NCJCM है, ये दोनों मिलके ही डिस्कस किया जाएगा। इनकी मीटिंग्स होगी, उन्हीं में सब प्रकार का डिस्कशन किया जाएगा। इसे जो एम्प्लॉय है वो भी अपने सुझाव NCJCM को ही देंगे। यानी ये एक मीडिया होगी एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के बीच। तो NCJCM ने सभी पे बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इन्होंने क्या मांग की है? NCJCM के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सभी पे बैंड के लिए समान हो, चाहे पे बैंड 1 हो या फिर पे बैंड 4 या फिर पे बैंड 10। सभी पे बैंड के लिए फिटमेंट फैक्टर समान रखने की मांग की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग है। इसके बारे में आगे वीडियो में डिटेल से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम पेमेंट के बीच का अंतर कम होगा। वर्तमान में हो क्या रहा है, पिछले सभी पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो अलग अलग पे बैंड के लिए अलग अलग किया जा रहा है, जिसके कारण जो टॉप ऑफिसर्स है और जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय है, उनके बीच पेमेंट का गैप बढ़ता जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कैसे तय हुआ था? तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे 7वें वेतन आयोग में पे संशोधन के लिए अलग अलग पे बैंड के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसके कारण जो पे पैरिटी बोलते हैं, यानी लोअर एम्प्लॉयज़ और हायर जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच पेमेंट का गैप बढ़ता रहता है। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था? पे बैंड 1 के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया था, वहीं पे बैंड 2 के लिए 2.62 यूज हुआ था, पे बैंड 3 के लिए 2.67 यूज हुआ था, और पे बैंड 4 के लिए 2.72 यूज हुआ था। और हाईएस्ट जो पे बैंड था या हाईएस्ट जो फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ था वो था 2.81। तो आप देख सकते हैं 2.57 से 6.7 इतना डिफरेंस होने के कारण जो पेमेंट था उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ गया, यानी हायर पेमेंट और लोअर पेमेंट में डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था, कर्मचारियों ने मांग भी की थी। तो इस बार इस मांग को सबसे पहले उठा लिया गया है, और फिटमेंट फैक्टर की इस प्रक्रिया को इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें अधिक जिम्मेदारी वाले पदों के लिए अधिक फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। लेकिन NCJCM यानी स्टाफ साइड का कहना है कि ये पे असमानता को बढ़ाता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग में समान फिटमेंट फैक्टर सभी पे बैंड के लिए लागू किया जाए, जिससे जो पे पैरिटी है वो कम हो सके और कर्मचारियों में एक संतोष की भावना आ सके। कर्मचारी यूनियनों की क्या मांग है, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन लागू नहीं होता तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 2.81 के बीच समान रूप से तय किया जाता है। फोर्थ पे कमीशन में न्यूनतम और अधिकतम पेमेंट के बीच के अंतर को कम करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बाद ये अंतर बढ़ता ही गया। 5th में, 6th में और 7th पे कमीशन में ये अंतर बढ़ता गया, हायर और लोअर पे का। 8वें वेतन आयोग को पे असमानता को कम करने के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी चाहिए। साथ में ही जो NCJCM है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण मांग की है जो सभी के लिए हित में है, वो है कि जो पे बैंड्स हैं उनके मर्जर की डिमांड की गई है, यानी पे बैंड को मर्ज करने की यहाँ डिमांड की गई है, जिससे कर्मचारियों को बेनिफिट देखने को मिलेगा उनकी पे और अलाउंस में। तो मर्ज करने की जो मांग की गई है वो इस प्रकार की गई है, पे बैंड 1 एंड 2 यानी पे लेवल 1 एंड 2 को मर्ज करने की डिमांड की गई है, पे लेवल 3 और 4 को आपस में मर्ज करने की डिमांड की गई है। इसी प्रकार
पे लेवल 5 और पे लेवल 6 को भी आपस में मर्ज करने की डिमांड की गई है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पे स्टेगेशन की जो समस्या है वो हल हो गई। यानी जो पेमेंट एक जगह रुक जाता है वो आगे बढ़ता नहीं, थोड़े थोड़े रुपए करके आगे बढ़ता रहता है, तो जो इंक्रीज है वो स्लो हो जाता है, स्लगिशनेस आती है इंक्रीज में, वो समस्या हल होगी। और साथ में जो एमएससीपी है उस पर भी इस स्कीम का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा यदि कुछ पेमेंट को मर्ज कर दिया जाता है, स्पेशली लोअर लेवल के, जिससे कर्मचारियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, सरकार ने 14 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों वाली एक समिति बनी जाएगी, यानी वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। ये जो है वेतन आयोग के मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष होगा जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर और पे बैंड यानी पे लेवल को मर्ज करने के बारे में ये बहुत ही बड़ी जानकारी है, हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी। इसके बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।